बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। इसके डिफरेंट सेक्शन हैं। आज की वीडियो में मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर की असाइनमेंट का सॉल्यूशन शेयर करूंगी। अगर आपको नहीं पता कि आपको सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आपने डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर की असाइनमेंट का सॉल्यूशन सबमिट करवाना है या किसी और इंस्ट्रक्टर का, तो इसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, मेरे इन स्टेप को फॉलो करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने सिंपली इसको स्क्रॉल डाउन करना है जहाँ पे MTH 202 वाला पोर्शन है, ठीक है। उसमें आपने अनाउंसमेंट पे जाना है, सब स्टूडेंट ने अनाउंसमेंट में जाना है और यहाँ पे असाइनमेंट 1 से रिलेटेड ना एक अनाउंसमेंट आएगा, ठीक है। मे बी किसी की 2 होंगी, किसी की 1 होगी। अगर 2 हैं तो दोनों को चेक करना है, 1 है तो 1 को चेक करना है, ठीक है। इसको जब ओपन करेंगे तो ये आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके सेक्शन इंचार्ज कौन से हैं, इसको रीड करें। अब हर किसी का इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। हर इंस्ट्रक्टर ने खुद ये मैसेज लिखा हुआ है तो थोड़ा-थोड़ा चेंज होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मिसेस ज़ुबैदा शफ़ीक, ठीक है। आपका मे बी एंड पे लिखा होगा, दरमियान में कहीं न कहीं लिखा होगा, ठीक है। आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। आपने इसको देखना है। अब यहाँ पे अगर आपको कहीं लिखा हुआ है कि असाइनमेंट फ़ाइल, यहाँ पे कहीं पे लिंक सामने होता है, उस पे क्लिक करते हैं हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सामने कहीं पे भी मुझे कोई मेंशन नहीं हो रहा कि यहाँ पे कहीं पे लिंक दिया गया हो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है असाइनमेंट लिंक, तो मुझे फ़ौरन पता चल गया कि इस वर्ड पे क्लिक करने से वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी क्वेश्चन फ़ाइल है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये इसको आपने यहाँ से किया डाउनलोड और डाउनलोड करेंगे, जिस मर्ज़ी फ़ोल्डर में करेंगे उस लोकेशन में चला जाएगा, ठीक है। अब अपने बैक आना है यहाँ से। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं जिनका अगर असाइनमेंट लिंक नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, किसी तरीके से पता नहीं चल रहा, तो उसका जो टीचर का नाम होगा ना, उसके ऊपर क्लिक करना तो आपके पास लिंक होगा, उसके अंदर किसी वर्ड के अंदर लिंक होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे असाइनमेंट लिंक के अंदर जो है मैंने क्लिक किया तो मुझे जो है फ़ाइल मिल गई। मे बी किसी का टीचर के ऊपर, ठीक है, क्लिक करने से हो जाए। तो आपको इस तरह से आपकी क्वेश्चन फ़ाइल मिल जाएगी। वहाँ से आप अपने सेक्शन इंचार्ज को देखें और सेक्शन इंचार्ज के अकॉर्डिंग ही आपने सॉल्यूशन सेंड करना है। मैं अपने चैनल पे हर सेक्शन के असाइनमेंट का सॉल्यूशन बनाऊँगी, ठीक है। लेकिन आपने मेरे पे ट्रस्ट नहीं करना, आपने अपना सेक्शन खुद चेक करना है। चेक करने के बाद मेरे क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन से मैच करना है, ठीक है। सॉल्यूशन तो मेरा 100% ठीक होगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, तो सिंपली आप यूट्यूब को ओपन करें, यहाँ पे लिखें व्यूज़ ऑन विद इकराज़र, तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है। ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पे ये वाली टीपी लगी है और ये इसका नाम है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 732 वीडियोज़ अपलोड की हैं। तो इसमें से ये सारी वीडियोज़ व्यू से रिलेटेड हैं। आपके लिए काफ़ी वीडियोज़ ऐसी हैं जो बेनिफिशियल होंगी। आपने प्लेलिस्ट पे जाना है, तो प्लेलिस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें जो मेंशन कर रही हूँ, ये कोर्स वर्क है, जिसमें मैंने वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं सीरीज़ वाइज़। उसके अलावा वीडियो पे जाएँगे तो आपको लेटेस्ट असाइनमेंट सॉल्यूशन मिल जाएँगे। मैंने बेशुमार वीडियोज़ इन दिनों में अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं। हर असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया है। जो रहते हैं उनका मैं कारी और इंशाल्लाह मैं करती रहूँगी। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, आपको ये बहुत हेल्प करेंगी मेरी वीडियोज़। अच्छा, और एक और अहम क्वेश्चन है जो आजकल बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि ठीक है, असाइनमेंट तो समझ आ गया, लेकिन इसको लिखें कैसे? कंप्यूटर के अंदर लिखना नहीं आ रहा। तो मैं आपके साथ आज से ही ये कोर्स स्टार्ट करने लगी हूँ मैथ टाइप्स के रिलेटेड। उसमें मैं आपको एक-एक चीज़ सिखाऊँगी कि मैथ को कैसे लिखना है। और ये अगर कुछ लोग हैं जिनके पास मैथ टाइप है नहीं, तो उनको वो मैथ टाइप कैसे मिलेगा? आपने कैसे इसमें एडिट करनी है असाइनमेंट्स, एक-एक स्टेप वाइज़ मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। अभी आपके असाइनमेंट की लास्ट डेट 12 है सबकी। तो मैं कोशिश करूँगी कि 12 डेट से पहले-पहले 10 डेट तक मैं आपको ये कोर्स कंप्लीट सिखा दूँ 3-4 वीडियोज़ के अंदर। तो आपने देखना है, सब स्टूडेंट ने लाज़मी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये कहा गया है कि आप इस स्टेटमेंट को, ये जो इंग्लिश की लाइन लिखी हुई है, इसको लॉजिक की फॉर्म में लिखें, लॉजिकल सिंबल की फॉर्म में लिखें और इसका ट्रूथ टेबल बनाएँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ रेनिंग, ठीक है, ये एक बात है, इट इज़ रेनिंग। दूसरी बात है ये ग्राउंड इज़ वेट। 2 बातें हैं, तो 2 बातों को हमने 2 स्टेटमेंट को पी और क्यू का नाम दे दिया। अब हम ना इसके जब भी 2 स्टेटमेंट, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होती है, उनको जोड़ने के लिए कुछ यूज़ होता है। यहाँ पे यूज़ हुआ है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इसको कहते हैं लॉजिकली कनेक्टिव, लॉजिक कनेक्टिव्स। 5 लॉजिक कनेक्टिव्स होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाती है मैंने वीडियो लेक्चर के अंदर बता दिया।
इफ एंड ओनली इफ का मतलब है बाय कंडीशन लग रही है। यहाँ पे देखें ये होती है बाय कंडीशन, यानी कि दोनों साइड से कंडीशन लग रही है। एक कंडीशन ऐसे होती है, दो ऐसे होती हैं। तो पी बाय कंडीशन क्यू हमारे पास ये लॉजिकली इसका सिंबल बन जाएगा। अब इसका टेबल बनाना है, तो जब भी आप टेबल बनाते हो बाय कंडीशनल का, तो जब भी दोनों बातें ट्रू होती हैं, दोनों बातें फाल्स होती हैं, तब भी आंसर ट्रू होता है। बाकी सारी कंडीशन में फाल्स होता है। तो ये इसका है ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आपको ना चीज़ें गिवन है, 3 सेट गिवन है, 1 2 3। आपने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है और आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला जो पार्ट था फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर, मैंने इसको सॉल्व आउट किया। इसको सॉल्व आउट करने के लिए कौन कौन सा मेथड है जी? डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। अच्छा, टेबुलर मेथड में ये होता है कि हम सेट का एक नाम लेते हैं। लेट मैंने यहाँ पे ए लिखा, आप कोई भी लिख लें। आपका नाम लिखा, इक्वल टू और ब्रैकेट डाली और नंबर के दरमियान में कोमा डाला, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब उसके अंदर जो भी बात है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे ये टेबुलर फॉर्म बन गई। टेबुलर फॉर्म कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, ठीक है। मतलब 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है तो 4 कंपोजिट है, 5 प्राइम है, 6 प्राइम नहीं है तो 6 कंपोजिट है, 7 प्राइम है, 8 प्राइम नहीं है तो 8 कंपोजिट है, 9 प्राइम नहीं है, 10 भी प्राइम नहीं है, 11 प्राइम है तो 11 कंपोजिट में नहीं आएगा, फिर 12 आएगा, 14 आएगा। तो इनको आप इन्होंने कहा हुआ है 10 कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने ये 10 इस तरह से लिख लिए टेबुलर फॉर्म में। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ना इंग्लिश की स्टेटमेंट लिखनी होती है, इंग्लिश में एक लाइन लिखनी होती है। तो जो क्वेश्चन गिवन है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही गिवन है, तो उसी को उठा के पेस्ट कर दिया। थर्ड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट का नाम इक्वल टू ब्रैकेट के बाद आप लिखते हो एक्स डिवाइड कर रहा है एक्स को, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। और एक्स क्या है? बेसिकली जो भी नंबर है, तो कंपोजिट नंबर है बेसिकली, तो कंपोजिट लिख दिया यहाँ पे। एंड एक्स यहाँ पे कंडीशन क्या है? 18 है, तो लास्ट नंबर क्या है? 18। अच्छा, यहाँ पे आप अगर लिखते ना 20, 18 के बाद क्या आता है? 20। अगर आप यहाँ पे दो बातें लिख सकते थे, एक तो आप लिख सकते थे एक्स इज ग्रेटर देन 20, यानी कि जितने भी टू कंपोजिट नंबर 20 से पीछे पीछे आते हैं वो आ जाएंगे, 20 नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लाइन लगा देते हो इट्स मीन के 20 भी आएगा। तो हमें 20 नहीं चाहिए तो हम ऐसे सकते हैं इस बात पे। देखिए ये लिखा मैंने, 8 लिखा ना, इनके लाइन लगा दी, यानी कि 18 आएगा। अगर मैं ये लाइन लगा दूँ तो उसका मतलब है 16 तक आ रहे, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक छोटी सी मिस्टेक है जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपके मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं। आपने बेसिकली कंसेप्ट को समझना है, ये वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने बताया होता है सारी चीज़ों को। अच्छा, प्राइम नंबर बताने हैं 10 से 15 के दरमियान में। तो अभी मैंने बताया है कंपोजिट नंबर जो नहीं टाइम होते हैं, तो कौन से होते हैं? तो वो ये मैंने कर दिए हैं। टेबुलर फॉर्म की फॉर्म में लिख, डिस्क्रिप्टिव में वही उठा के ऊपर से लिख दिया, एंड देन आपके पास आ गई सेडर फॉर्म बाय एक्स। अब एक्स इज इक्वल टू ये सारे नंबर हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगी एक्स इज प्राइम, ठीक है। एंड अब प्राइम नंबर कहाँ पे है? यहाँ पे ये समझे, इसको ऊपर करें, 10 15 के दरमियान में है, बिटवीन। ये ना तो 10 है ना तो 15 है, ये दान वाले हैं। अगर तो कहते हैं ना 10 भी इंक्लूड है, फ्रॉम 10 टू 50, तो इसके नीचे सिंपली हम लाइन लगा लेते कि इसमें 10 भी मौजूद है। लाइन नहीं लगाई, जस्ट इनइक्वालिटी सिंबल डाला, इट्स मीन के 10 से आगे वाले नंबर और 20 से पीछे वाले नंबर। ये देखिए बंद साइड है, यानी कि 10 से पीछे वाले नंबर नहीं आएंगे, यहाँ से क्लोज है। सेट ऑफ फैक्टर्स, तो फैक्टर्स ऑफ 50, तो 50 के फैक्टर्स है 2 क्रॉस 5 की पावर 2। तो इसके फैक्टर जब हम खोलें तो हमारे पास बनते हैं 1 2 5 10 25 50, ठीक है। तो इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए C इज इक्वल टू इस तरह से लिखा, डिस्क्रिप्टिव में वही उठा के लिख दिया और सेट में इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे जब भी फैक्टर गए तो किसके 50 गए तो 50 मोड ऑफ एक्स, यानी कि एक्स में वो सारे नंबर आ जाएंगे, इक्वल टू 0, यानी कि किसी नंबर को डिवाइड करो तो आंसर 0 आ जाएंगे, पूरे पूरे जो डिवाइड हो जाते हैं वो फैक्टर्स में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको लिख लेना है।
अच्छा, इक्वल का तो सबको ही पता है कि यानी कि पूरे पूरे इक्वल हैं, यानी कि ना ऊपर हैं ना नीचे हैं। अच्छा, ये आप नर्सरी 2-3 क्लास से ही पढ़ते हो। अच्छा, ये है एक यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट, सी सेट, और आपको ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो सेट को हमें सीधा करना पड़ेगा। ये सेट तो सीधी फॉर्म में गिवन है, ये भी, और ये जो बी है ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2p, p प्राइम नंबर है। अच्छा जी, पहला प्राइम नंबर होगा 2 का मल्टीपल होगा, पहला प्राइम नंबर होगा 1, बल्कि 1 को कोई प्राइम नंबर है लेकिन इसको लिखते नहीं है, बेसिकली 2 से स्टार्ट करते हैं, तो हम भी 2 से करेंगे। 2 2s आर 4, और अगर हम 3 लिखते हैं यहाँ पे तो 6, अगर यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है 5 है तो 5 2s आर 10, अगर हम 6 लिखते हैं तो 6 प्राइम नंबर नहीं है 7 है, 7 लिखते हैं तो 14 आता है। लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि नंबर कहाँ पे होने चाहिए, 12 से पीछे होने चाहिए, यानी कि 14 नहीं आएगा, ये वाले नंबर आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये बी सेट के अंदर लिख लिए। इक्वल का मतलब है कि अगर तो 12 बी आता है ना तो 12 बी लिखेंगे, लेकिन 12 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, वो तो 13 है, ठीक है, तो नहीं लिखेंगे। 13 है। अच्छा, सी की लिखेंगे तो सी में ये आपको एक जो है इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक, इसके फैक्टर बनाएंगे तो 3 7 फैक्टर बनेंगे तो वही सी की वैल्यू आ जाएगी। अब ए बी सी सारी वैल्यू को हमने सीधा कर लिया। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो उसके लिए हमने ए सेट लिखा, बी लिखा, और जो जो कॉमन थे वो उठा लिए। कॉमन क्या क्या था जी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था तो खाली सेट आ गया। बी यूनियन सी निकालना है तो दानों में ये सारे नंबर सीक्वेंस वाइज असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। ए माइनस सी का मतलब है सेट ए में से सी को निकाल दो। ए के अंदर 1 है, सी नहीं है तो 1 आ जाएगा। सी के ए के अंदर 3 है, इधर भी 3 है तो ये निकल जाएगा, 5 आ जाएगा, और 7 भी यहाँ पे दोनों साइड पे है तो निकल जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप माइनस करते हो। सेम बी का कम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो। माइनस अभी मैंने यहाँ पे सिखाया है तो इस तरीके से माइनस किया। देन ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ए माइनस सी का जो आंसर आया है ना बेसिकली 159, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो ये इसके हमने पार्ट का लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मेंबरशिप टेबल बनाना था। ट्रूथ टेबल और मेंबरशिप टेबल में क्या फ़र्क है? ट्रूथ टेबल में ट्रू फॉल्स आता है, मेंबरशिप टेबल में 0 1 आता है। अच्छा, पहले लेफ्ट हैंड साइड का बनाया, देन राइट हैंड साइड का बनाया। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने किया इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये। तो अब देखिए दोनों के आंसर सेम आ रहे, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि हेंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे कि ये प्रूव हो गई है, बेसिकली यही प्रूव करनी थी। ये हमने रात को वीडियोस बनाई हैं, असाइनमेंट्स बनाई हैं, इसलिए थोड़ा-सा चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई, मैं साथ-साथ लिखती जा रही हूँ, ठीक है? आपको कोई भी इश्यू है, यहाँ से आप इसको बड़ा भी कर सकते हो इसको। ये देखें, ये डायग्राम नहीं बन रही, टेबल नहीं बन रहा तो आप आराम से तसल्ली से बनाएँ। मैं मैथ टाइप का इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, आपको समझ लग जाएगी। अच्छा, इसके वेन डायग्राम बनानी है तो वेन डायग्राम के लिए आपने क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में क्या बात हो रही है। तो क्वेश्चन में बात हो रही है लेफ्ट हैंड साइड के डायग्राम बना लेते हैं, ए की आएगी दोनों साइड की। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? तो सबसे पहले आपको पता हो कि इंटरसेक्शन बी क्या होता है। एक साइड होता है ए, एक होता है बी, ठीक है? दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों जहाँ पे कॉमन है। तो ये मैंने पेंट में बनाई है, तो ये देखें आप पेंट में इस तरीके से ये दोनों कॉमन है, तो ये सेंटर वाला हिस्सा कलर हो जाएगा, ठीक है? ये इंटरसेक्शन बी की डायग्राम होगी। बेसिकली आपको कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की, यानी कि इस ये ना हो इसका उल्ट हो, यानी कि ये जो सर्कल वाली जो चीज़ फिल है ये ना हो, इसको छोड़ के बाकी सारी फिल हो, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। बाकी हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी चीज़ में भी कोई भी इशू है तो आपको हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तमाम सर्विसेज मिल जाएंगी और हमारे रिज़ल्ट गारंटी होती है। इसमें आपको अगर बुक्स चाहिए, असाइनमेंट से रिलेटेड, एलएमएस से रिलेटेड कोई इशू है, और स्पेशली प्रोजेक्ट से रिलेटेड CS 619 के, 519 के, या इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट में इशू है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पेड बनवा सकते हैं। चाहे हमारे पास हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल होते हैं, आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। बाकी आपको बुक्स चाहिए या व्यू से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आपको ऑल सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।